Hi guys, welcome to Vimy Vibes. It's been a long time, 13 days और व्लॉग नहीं डाल पाए हम। काफ़ी लोगों ने पूछा क्यों नहीं डाल पाए, तो ये व्लॉग उसी चीज़ के लिए बताने के लिए कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ पाए। हाय गाइस, वेलकम टू Vimy Vibes. आफ्टर सो लॉन्ग गाइस। आई होप आपने मिस किया होगा। काफ़ी लोगों ने मिस किया, जिन लोगों ने मैसेजेस किए। किसी ने इंस्टाग्राम में पूछा, किसी ने व्हाट्सएप में पूछा, किसी ने कॉल पे पूछा, तो किसी ने मिलते जुलते पूछ लिया कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो हमें समझ आया कि जो हमारी ये छोटी सी फैमिली है, इसमें काफ़ी लोग हैं जो शायद क्यूरियस हैं जानने के लिए कि सब ठीक है या नहीं है। और आई वांट टू थैंक एवरीबडी जिन्होंने भी पूछा और जानने की कोशिश करी कि सब ठीक है या नहीं। तो काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि these 13 days were very difficult for us and व्लॉग ना आने का कारण ये नहीं था कि हमारी लड़ाई हो गई या हम लोग के पास टाइम नहीं था या हमारा कंटेंट ख़त्म हो गया या हमारा कंटेंट ख़त्म हो गया। क्योंकि कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि इनके पास कंटेंट इनका ख़त्म हो गया है, कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गया और अब इनका मन नहीं कर रहा है बनाने का, तो इसलिए इनका व्लॉग नहीं आ रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं था। देयर वाज समथिंग विच हैपेंड जो ऐसा किसी के साथ भी ना हो। तो ऑन 13 अगस्त पापा का सुबह सुबह फ़ोन आया मुझे कि आज कॉलेज की छुट्टी लेनी है। और मैंने पूछा पापा छुट्टी क्यों लेनी है। मेरे को लगा मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए शायद पापा कह रहे होंगे कि अपॉइंटमेंट लेना है। लेकिन देन पापा टोल्ड मी कि मेरे ताऊजी थे, वो एक्सपायर हो गए। तो वो सुन के आई फेल्ट रियली बैड, बहुत बुरा लगा। उस दिन छुट्टी ली, हरिद्वार गए और ही वॉज जस्ट 63 years old एंड ही लिव्ड अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड बहुत अच्छे ताऊजी, मतलब अच्छा बॉन्ड था हमारा उनके साथ एंड वी यूज़ टू रिस्पेक्ट हिम, ही यूज़ टू रिस्पेक्ट अस। और काफ़ी अच्छा बॉन्ड था ताऊजी के साथ। ताऊजी की जो हमारी फैमिली है, हम लोग इमीडिएट फैमिली के लोग थे, तो वो पेन काफ़ी डिफ़िकल्ट था बेयर करने का। तो फिर उस दिन हमने व्लॉग नहीं बनाया। क्या करना था व्लॉग बना के, अच्छा भी नहीं लग रहा था और सिर्फ कंटेंट के लिए हम लोग शूट तो नहीं कर सकते थे हैं। सो वी डिडंट शूट एनीथिंग। और क्योंकि घर में मम्मी भी ठीक नहीं थी, पापा भी ठीक नहीं थे, हम लोग भी ठीक नहीं थे और वहाँ जाके बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर 14th को मैं यूनिवर्सिटी गया एंड शाम को मेरा फ्रेंड है विवेक वीसी, उसने मुझे बोला कि यार आज घर आ जा, कुछ बात करनी है। तो ऐसे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम था हम लोगों का। एंड उसी दिन अमीषा के पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो अमीषा अभिषेक के रूम पे चले गई और मैं वीसी और मोहित भी आया था। तो हम लोग तीनों ऐसे ही बैठ के अपना कॉलेज लाइफ की बातें बातें कर रहे थे एंड 12 बजे करीब हम लोग सो गए होंगे। ठीक है, सुबह 4 बजे मुझे ना अमीषा का फ़ोन आता है और दैट इज़ वेरी अनयूजुअल कि अमीषा अपने वहाँ गई है पेरेंट्स के यहाँ और वो मुझे 4 बजे फ़ोन कर रही है। तो एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल मिस हो गया था, चौथा कॉल शायद मैंने उठाया एंड शी सेड कि तुम अभिषेक के रूम पे आ जाओ। और मैंने जैसी वो चीज़ सुनी तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि ये क्यों बोल रही है, क्या हो गया, सब ठीक है या नहीं ठीक है, पापा मम्मी अभिषेक सब ठीक है या नहीं। एंड देन इसने कुछ ऐसा अटर किया जो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए समझना। और मैंने गाड़ी उठाई और मैं सीधा उसके पास चला गया। फिर वहाँ से हम सीधा हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जाके पता था, रास्ते में ही पता चल गया था, फ़ोन पे ही पता चल गया था। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से इट अगेन दिस स्टोरी, बट जो ताऊ जी के बड़े लड़के हैं योगेश भैया, ही डाइड दैट मॉर्निंग कि काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब थी और अराउंड 2:33 इन द मॉर्निंग ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ। और बस उसके बाद से काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, अमीषा के लिए और पूरी फैमिली के लिए। और अभी सैटरडे संडे को जब हम रुद्रप्रयाग गए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे लिए। ताऊ जी को ऐसे देखना, ताई जी को ऐसे देखना, भैया को ऐसे देखना, भाभी को ऐसे देखना, उनका जो बेटा उसको देखना। तो इस वजह से हम लोगों ने ब्लॉग्स नहीं बनाए। और बहुत कुछ है कहने को, लेकिन आई डोंट थिंक सो हम कह पाएंगे और ज़्यादा। बट
क्योंकि आप लोग वेट करते हो, आप लोग पूछते हो, आप लोग जानना चाहते हो क्या हुआ था, तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि दिस वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस एंड वी रियली थैंक एवरीबडी हु वेटेड फॉर अस, और जिन्होंने हमसे बात करने की कोशिश करी, रीच आउट करने की कोशिश करी, जिनको ज़रा भी लगा होगा कि यार इनके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, और जो पूछ रहे थे कंटेंट ख़त्म हो गया, ऐसा हो गया, तो भाई आपके साथ भी कभी ऐसा ना हो, और किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो कि भैया वॉज जस्ट 36 ईयर्स ओल्ड, एंड 36 ईयर्स ओल्ड एक क्या उम्र होती है, 36 साल का। जिस दिन ताऊ जी गए थे मुझे लगा था मेरे ताऊ जी बहुत यंग है, एंड उसके 2 दिन बाद जब मुझे भैया का पता चलता है तो आई वॉज जस्ट लिटरली शिवरिंग एंड आई हैड just tears in my eyes and my body felt really weak. अमीशा को घर हॉस्पिटल से घर लाने में मेरे को बहुत हिम्मत लगी, 1-2 दिन, 3-4 दिन, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो अब थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घर वालों ने भी यही समझाया कि एक्सेप्ट करनी पड़ती है कुछ चीज़ें नहीं होती है हमारे कंट्रोल में, और होता वही है जो भगवान ने लिखा होता है, और कोई ज़रूरी नहीं है जो भगवान ने लिखा है वो हमें पसंद आ रहा है। और इस चीज़ का तो आई डोंट थिंक सो कोई रीज़न भी है। कहा जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट इन दोनों चीज़ में कुछ अच्छा नहीं था। सो व्लॉग्स जो हैं कल से परसों से आ जाएंगे, लेकिन शायद अब इन दोनों लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, इनकी आवाज़ कभी हम वापस नहीं सुन पाएंगे, तो उनके लिए ही हमने ये व्लॉग्स अभी दिन तक नहीं बनाए। बट आई एम श्योर वो भी चाहते हैं कि हम लोग अपना काम करें और स्ट्रॉन्ग रहें, जहाँ से भी वो हमें देख रहे हैं वो हमें हिम्मत दे रहे हैं, और दैट्स इट। सो मैं भैया से कभी नहीं मिला था, ना मैं कभी उनसे फ़ोन पे बात करी थी, ना मैंने उनकी कोई फ़ोटो देखी थी, ना ही मुझे पता था कि हाउ ही लुक्ड। तो अमीशा ने मुझे एक दिन बोला भी था कि भैया का फ़ोन आया है और हम लोग बात करेंगे भैया से और उनसे मिलने जाएंगे, विल प्लान समथिंग आउट, और भैया भाभी से मिलने भी जाएंगे हम लोग। तो अभी क्योंकि शादी को कुछ टाइम ही हुआ है एंड उनकी तबीयत ख़राब होती थी, सही हो जाती थी, ख़राब होती थी, सही होती थी, तो थोड़ा यूज टू हो चुके थे फैमिली वाले भी कि यार ठीक है अभी ख़राब है फिर ठीक हो जाएंगी, एंड हु थिंक्स कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था ये, क्योंकि अमीशा के मुँह से मैंने सुना था उनके बारे में कि मेरे बड़े भैया हैं, वो मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, उनका और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। 11th-12th में ये भैया भाभी के साथ रही थी, एंड वो शी इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भैया ने मेरे लिए ऐसा किया है, उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा चाहा है, ये और वो हमारी शादी में भी नहीं आ पाए थे क्योंकि उस टाइम भी उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। एंड जब हम हरिद्वार गए, so that was the first time and the last time when I saw his face. उस चिता पे मैंने उनका चेहरा देखा एंड आई वॉज इन टेयर्स। ऐसा नहीं है कि मैं हरिद्वार शमशान घाट पहली बार गया था, मैं वहाँ काफ़ी बार गया हूँ, और क्योंकि आई एम अ मैन, आदमी चिता जलाता है और जो औरतें होती हैं वो उस टाइम पे घर संभालती हैं, तो आई वॉज यूज टू इट। 2-3 बार गया हूँ, जब दादा दादी की डेथ हुई थी, फिर दूसरे दादाजी की डेथ हुई, तो इट वॉज अ प्लेस विच आई वॉज यूज टू गोइंग। जब मैं उस दिन गया हूँ तो वो चीज़ मैं ना बता नहीं सकता हूँ कि आई सॉ हिज फादर शिवरिंग देयर, आई सॉ हिज ब्रदर, आई सॉ हिज वाइफ देयर, आई सॉ द 12 years old बॉय देयर, और उन सबको देखना और सबकी आंखों में निराशा देखना, क्योंकि जो मर्द होते हैं जब वो शमशान घाट जाते हैं तो वो बहुत नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और इससे पहले मैं जितनी बार भी गया हूँ उतनी बार मैं उन लोगों के लिए गया हूँ जो थोड़ा ओल्ड एज के थे। जिस दिन ताऊ जी के लिए भी गए थे हम लोग, उस दिन भी हमारे आंखों में डिसअपॉइंटमेंट थी, और उस दिन भी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज आई सॉ माई
यंगर ब्रदर वो अग्नि दे रहा है। एंड ये तो कुछ ज़्यादा ही डिवास्टेटिंग था मेरे लिए कि जिस इंसान को मैंने देखा नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सुना है, उसका चेहरा मैं तब देख रहा हूँ जब उनको अग्नि देने जा रहे हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ हमारे लिए था। और इसी वजह से मतलब ये चीज़ थी, ऐसा नहीं है कि मतलब आई हैव नो वर्ड्स एंड वी जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू बिकॉज you are our family and you would want to know and I don't know कि इससे ज़्यादा और क्या बोला जा सकता है, बट जो भी है, थैंक यू फॉर आस्किंग एंड स्टेइंग विद अस, सो थैंक यू।